वास्तव में सिगरेट आईफोन को खराब कर देती है और अगर आपके बाल घुंघराले हैं तो आप जापान के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकते। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इंडियन रेलवे अपनी पटरियों पर इस तरीके की डिवाइस का इस्तेमाल क्यों करती है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, जब इतिहास में कर्नाटक में हमें गोल्ड मिला था तो उसके ऊपर केजीएफ जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी को बनाया गया था। तो वहीं क्या हो गया अगर प्रेजेंट डेट में कर्नाटक से भी कई गुना ज्यादा सोना हमें बिहार में मिल जाए। असल में दोस्तों, अभी हाल ही में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हुई है कि बिहार के जमुई इलाके में 1-2 किलो नहीं बल्कि 200 मिलियन टन सोना मौजूद है, जिसकी खुदाई बहुत ही जल्द इस इलाके में होने भी वाली है। और यह आंकड़ा कितना ज्यादा बड़ा है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर इतनी बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड मिल जाता है तो ये देश की अभी तक की सबसे बड़ी ऐसी जगह होगी जहां पर इतना सोना मौजूद है। साथ ही साथ देश का कुल 44% सोना हमें इसी जगह से मिल सकता है और देखते ही देखते हमारा देश दोबारा से सोने की चिड़िया बन सकता है। फैक्ट नंबर 19। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अपोलो 10 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ने बार बार इस बात को दोहराया था कि उन्हें स्पेस में बहुत सी अजीब सी चीजें देखने को मिली हैं, लेकिन हर बार की तरह नासा ने यह कहकर अपना पीछा छोड़ा लिया कि उस वक्त की कोई भी वीडियो क्लिप अब उनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब साल 2020 में एक अननोन सोर्स से अपोलो 10 की इस वीडियो क्लिप को रिलीज किया गया था और इस वीडियो क्लिप में हम साफ तौर से स्पेस में ट्रेवल करती हुई एक अजीब सी चीज को देख सकते हैं। हालांकि ये क्या है, इस बात का जवाब अभी भी किसी के भी पास मौजूद नहीं है, लेकिन इसे देख आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि एक बियर में 90 to 95% पानी होता है और इस पानी को बियर में मिक्स करने से पहले काफी ज्यादा प्यूरिफाई भी किया जाता है। लेकिन वहीं बात अगर सिंगापुर की जाए तो यहाँ पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। असल में दोस्तों, सिंगापुर प्रेजेंट डेट में पीने के पानी की क्राइसिस से बहुत बड़े स्केल पर जूझ रहा है, जिसके चलते हुए अब सिंगापुर की सभी बियर में पानी की बजाय इंसानी यूरिन और नाले के पानी को प्यूरिफाई करके मिक्स किया जा रहा है। और इसलिए सिंगापुर इस पूरी ही दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश भी बन चुका है जो अपनी बियर को इंसानी यूरिन से ही बना रहा है। अजीब बात यह है दोस्तों, ये सब करने के बावजूद भी इस कंट्री में बियर की सेल हर दिन बढ़ती हुई चली जा रही है। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, किसी भी इंसान के बाल स्ट्रेट होंगे या फिर कर्ली, ये टोटली उसकी जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, लेकिन शायद ये बात जापानीज गवर्नमेंट को कम समझ आती है। असल में दोस्तों, जापान के एक लॉ के अनुसार कोई भी कर्ली हेयर वाला स्टूडेंट उनके देश के किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ सकता। अब अगर आपके बाल नेचुरली कर्ली हैं तो आपको उन्हें जोर जबरदस्ती ट्रीटमेंट कराकर स्ट्रेट करवाना पड़ेगा। हालांकि ऐसा अजीब सा नियम जापान में क्यों है ये शायद खुद जापानीज गवर्नमेंट को भी नहीं पता, लेकिन फिर भी कई सालों से इस लॉ को वहां के लोग मानने के लिए मजबूर हैं। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में जब इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय कुछ इस तरीके की मिनी पोर्टेबल बाइक्स जिनका की नाम इंडियन पेपूस था उनको भी बनाकर तैयार किया गया था, जो कि उस समय टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस थी। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि खुद ब्रिटिशर्स को भी ये पता था कि इतना ब्रिलियंट काम सिर्फ इंडियंस के द्वारा ही किया जा सकता है और इसीलिए उन्होंने इंडियन इंजीनियर से ही इस काम को करवाया था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी तो इस इन्वेंशन का क्रेडिट आज भी एक ब्रिटिश कंपनी को ही जाता है, जो कि अपने आप में गलत जरूर है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, जैसे जैसे लोग टैटू की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वैसे वैसे इस फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी होते हुए चले जा रहे हैं और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट का नाम ब्लैक लाइट टैटू है। असल में दोस्तों, इन टैटूज को कुछ इस तरीके की स्पेशल डाई या फिर केमिकल का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है कि जैसे ये किसी भी लाइट के नीचे आते हैं ये कुछ इस तरीके से ग्लो करना शुरू कर देते हैं कि मानो इनके अंदर अलग तरीके की एलईडी स्ट्रिप्स लाइट्स को लगाया गया हो और यही चीज इनको काफी ज्यादा ऑसम और कूल लुक भी देती है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, हम कॉटन, सिल्क या फिर अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए कपड़ों को तो पहनते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया और चाइना में ये ट्रेंड एक अलग ही लेवल पर चल रहा है। असल में दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और चाइना में बहुत सी रिच फैमिलीज नॉर्मल क्लोथ्स की बजाय स्टोन से कलेक्ट किए गए फैब्रिक का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए कपड़ों को पहनती हैं। स्ट्रेंज बात ये है दोस्तों कि इस फैब्रिक को स्टोन से एक्सट्रैक्ट करके क्लोथ्स बनाने में काफी ज्यादा खर्चा आता है और इसलिए इन देशों के केवल रईस परिवार ही इन कपड़ों को अफोर्ड कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 13। अपने पार्टनर के साथ बैठकर कैंडल लाइट डिनर करना या फिर नॉर्मल ब्रेकफास्ट करना हर किसी इंसान की चाहत होती है, लेकिन अगर आपने इसी काम को अफगानिस्तान में कर दिया तो आपको लेने के देने
पढ़ सकते हैं। असल में दोस्तों अफगानिस्तान के एक लॉ के अनुसार उनकी कंट्री में अब कोई भी पुरुष और महिला एक साथ किसी भी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते, भले ही वो दोस्त हो या फिर पति पत्नी। ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि वहाँ के अधिकारियों को कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनकी आगे आने वाली जनरेशन काफी ज्यादा बिगड़ जाएगी। हालांकि ये चीज कहीं से भी लॉजिकल तो नहीं लगती। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों जहां हम अपनी पूरी ही जिंदगी में 2 व्हीलर या फिर मैक्स टू मैक्स 4 व्हीलर के ही लाइसेंस को ले पाते हैं, तो वहीं क्या आपको पता है कि कोची में रहने वाली राधा मनी नाम की इस 71 साल की लेडी के पास एक दो नहीं बल्कि 11 अलग अलग तरीके के व्हीकल्स के लाइसेंस मौजूद है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इतनी एज में इतने ज्यादा इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी लेडी के नाम है। और सच में ये बात तो कंफर्म है कि भारतीय नारी सब पर भारी होती है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों जरा इस चीज को देखिए। असल में दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि कुछ ऐसी आइस क्यूब्स हैं जिन्हें पानी की जगह ब्लड का इस्तेमाल करते हुए जमाया गया है। असल में दोस्तों ये एक बेहद ही यूनिक इनिशिएटिव है जिसे प्रेजेंट डेट में यूएसए गवर्नमेंट बहुत बड़े स्केल पर कर रही है। असल में दोस्तों बढ़ती हुई गर्मी से फाइट करने और जू में मौजूद जानवरों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अब उन्हें फूड के साथ साथ कुछ इस तरीके की ब्लड आइस क्यूब्स भी बहुत बड़े स्केल पर दी जा रही है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि आईपीएल इस पूरी ही दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रीमियर लीग है? तो वहीं क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में आईपीएल के 15 साल पूरे होने के मौके पर बीसीसीआई ने कुछ इस तरीके की दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी को बनाकर तैयार किया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस जर्सी पर सभी 10 आईपीएल टीमों के लोगो भी मौजूद हैं और यही चीज हमारे देश भारत के नाम एक नए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड को भी कर गई। तो गाइस इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 9। हम सभी जानते हैं कि डॉग्स की सूंघने की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि डॉग्स की यही क्वालिटी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद कैंसर सेल तक का पता लगा सकती है। असल में 200 सालों से की आ रही बहुत सी रिसर्च से अब ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि एक डॉग किसी भी कैंसर पेशेंट को सिर्फ उसकी स्मेल से ही पहचान सकता है और इस कंडीशन में वो इस पेशेंट को या फिर उस पेशेंट के उस स्पेसिफिक पार्ट को बार बार चाटना शुरू कर देता है। मतलब कमाल की सुपर पावर है ये तो। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि तमिलनाडु में मौजूद श्री रंगनाथ जी टेम्पल इस पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा टेम्पल है जहां पर एक वास्तविक मृत शरीर को मंदिर के अंदर पूजा जाता है। असल में दोस्तों ये शरीर रंगनाथ जी के प्रिय भक्त श्री रामानुजाचार्य जी का है जिसे पिछले 1000 सालों से भी ज्यादा समय से प्रिजर्व करके रखा गया है। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि इस शरीर पर साल में 2 बार कपूर, चंदन और केसर के मिक्सचर को भी लगाया जाता है ताकि इसे काफी लंबे समय तक ऐसे ही प्रिजर्व करके रखा जा सके और वास्तव में ये चीज किसी अजूबे से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों अक्सर मेकअप या फिर पहनावे से हमें ये आइडिया लग जाता है कि कौन सी लेडी मैरिड है और कौन सी सिंगल। तो वहीं क्या आपको पता है कि यूएस स्टेट हवाई में यही काम एक अलग ही लेवल पर चलता है। असल में दोस्तों इस स्टेट के कल्चर के अनुसार अगर कोई भी हवाईयन लेडी अपने लेफ्ट ईयर के पीछे एक फ्लावर को लगाए हुए दिखती है तो इसका मतलब यह है कि या तो वो मैरिड है या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में है। लेकिन इससे उलट अगर वो अपने राइट ईयर के पीछे एक फ्लावर को लगाती है तो इसका ये मतलब है कि वो सिंगल है और वो अपने लिए एक कंपैटिबल पार्टनर को ढूंढ रही है। वाह। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि यूएसए, नीदरलैंड्स, रशिया, थाईलैंड और मेक्सिको में कनाल वॉल्टिंग नाम का एक स्पोर्ट काफी ज्यादा फेमस है। असल में दोस्तों इस स्पोर्ट में 20 कॉम्पिटिटर्स को सेलेक्ट किया जाता है जिन्हें एक 60 फीट चौड़ी नहर को कुछ इस तरीके से 40 फीट ऊंचे पोल की मदद से क्रॉस करके जंप करना होता है। अब जो भी कॉम्पिटिटर सबसे कम समय में सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक जंप करता है उसे इनाम के तर्ज पर 10 से 15 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाता है और ये प्राइज की रकम इतनी ज्यादा है कि सिर्फ इसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए ही हर साल लाखों की संख्या में स्पोर्ट्समैन आते हैं। वैसे क्या आप कभी इस गेम को खेलना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि साल 2015 में फ्रांस की बहुत सी फूड मार्ट्स की बिल्डिंग्स को किसी और चीज से नहीं बल्कि गोबर से ही नहला दिया गया था। असल में दोस्तों इन फूड मार्ट्स के मालिक काफी कम दामों पर किसानों को मजबूर करके उनसे दूध खरीदा करते थे जिसे आगे जाकर वो काफी ऊंचे दामों पर लोगों तक पहुंचाते थे और इसी चीज से परेशान होकर साल 2015 में किसानों ने प्रोटेस्ट के तौर पर टैंकर के अंदर गोबर को भरकर उन्हें ही कुछ इस तरीके से इन स्टोर्स के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया था। अजीब लेकिन नायाब। फैक्ट नंबर 4। हम अक्सर लोगों के साथ बहुत सी चीजों पर शर्त लगाते हैं और जब वो हम शर्त जीत जाते हैं तो हम उनके सामने खुद को स्मार्ट भी प्रिटेंड करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कभी कभी यही ओवर स्मार्टनेस बहुत से लोगों की जिंदगी पर भी भारी
पड़ जाती है। असल में दोस्तों 20 अक्टूबर 1986 को एक पायलट अलेक्जेंडर ने अपने को पायलट से शर्त लगाई कि वो आंख बंद करके भी अपने प्लेन को लैंड करा सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस काम को किया उनका प्लेन क्रैश कर गया और देखते ही देखते 70 से भी ज्यादा पैसेंजर्स का देहांत हो गया, लेकिन वो पायलट फिर भी जिंदा बच गया। और तभी से ही एक ऐसे नियम को भी पारित किया गया जिसमें किसी भी पायलट का इन तरीके की शर्त का प्लेन उड़ाते समय लगाना ही पूरे तरीके से बैन कर दिया गया। सच में दर्दनाक। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में सिर्फ 3 महीने के अंदर ही 16 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने शतरंज के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को दूसरी बार हराकर अपने नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया है। सच में गर्व होता है इस बच्चे के टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 2। आखिर रेलवे ट्रैक पर इस अजीब सी चीज को क्यों लगाया जाता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन भारतीय रेलवे अक्सर रेलवे ट्रैक्स के ऊपर कुछ इस तरीके की अजीब सी डिवाइस को भी इंस्टॉल करती है जिसे डेटोनेटर के नाम से जाना जाता है। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई भी रेलवे ट्रैक कहीं से भी डैमेज होता है तो उससे काफी दूर पहले ही सिग्नल को रेड कर दिया जाता है ताकि बाई चांस अगर कोई ट्रेन इस ट्रैक पर आ रही हो तो वो उससे पहले ही रुक जाए। लेकिन अक्सर विंटर सीजन में फॉग के चलते हुए ड्राइवर को अक्सर ही रेड सिग्नल्स नहीं दिखाई देते। अब इस कंडीशन में ट्रेन को इमरजेंसी में रुकवाने के लिए उस ट्रैफिक सिग्नल से आधा किलोमीटर तक की दूरी पर कुछ इस तरीके की डिवाइस को लगाया जाता है जो जैसे ही ट्रेन इसके ऊपर से गुजरती है कुछ इस तरीके से आवाज के साथ ब्लास्ट करना शुरू कर देती है एंड एज अ रिजल्ट ट्रेन ड्राइवर उस ट्रेन को रोक देता है। सो फाइनली अब आप इंडियन रेलवेज के इस अमेजिंग से सेफ्टी फीचर के बारे में भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 1। क्या वास्तव में सिगरेट आईफोन को खराब कर देती है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में मौजूद बहुत से लोगों का ये दावा है कि एप्पल की सर्विस सेंटर ने उनकी डिवाइस को सिर्फ इसीलिए रिपेयर करने से मना कर दिया क्योंकि वो डैमेज स्मोक करने की वजह से हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एक्सटर्नल डैमेज की वारंटी नहीं देती। अब इस कंडीशन में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक आईफोन के सर्किट को पूरा करने के लिए उसमें गोल्ड, कॉपर, टाइटेनियम, आयरन, एल्यूमिनियम और बहुत सी अलग अलग रॉ मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए नॉर्मल फोन्स की तुलना में ये फोन काफी ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट भी बन जाता है। लेकिन यहीं पर ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी जनरेट हो जाती है और वो ये है दोस्तों कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक सिगरेट की स्मोक में निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, टार और बहुत से टॉक्सिक केमिकल्स जैसे कि बेंजीन, आर्सेनिक और फॉर्मेल्डिहाइड भी मौजूद होते हैं। तो अक्सर ये स्मोक आईफोन के अंदर मौजूद अलग अलग तरीके की रॉ मेटल्स के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अब अगर इस कंडीशन में कोई भी इंसान काफी लंबे समय तक या फिर काफी ज्यादा क्वांटिटी में इन तरीके की डिवाइस के पास स्मोक करता है तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी जनरेट हो जाती है जिसकी वजह से इन केमिकल रिएक्शन के चलते हुए वो फोन ही काम करना बंद कर देता है। अब उस कंडीशन में अगर आप अपने फोन को एप्पल के सर्विस सेंटर पर लेकर जाते हैं तो वो इसे अंडर वारंटी होते हुए भी रिपेयर नहीं करते क्योंकि उनके अनुसार ये डैमेज इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका फोन वाटरप्रूफ नहीं है लेकिन फिर भी आप उसे पानी में डुबाकर खराब कर देते हैं तो भले ही वो अंडर वारंटी क्यों ना हो, सर्विस सेंटर उसे रिपेयर नहीं करता और यही सेम कंडीशन स्मोकिंग के केस में हमें एप्पल के साथ भी होती हुई नजर आती है। तो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि स्मोकिंग जितनी ज्यादा हमारी हेल्थ को डैमेज करती है उतना ही ये हमारे कीमती स्मार्टफोन को भी डैमेज कर सकती है। तो इस चीज से दूर ही रहें। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यारे हो जितना ज्यादा बांटा जाए नहीं कम है, तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत ही जल्द हम 2 मिलियन की फैमिली भी बनने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।